Yes, ma'am. Can you hear my voice properly, na? Yes, ma'am. Okay, shall we start? SYBSC students, shall we start? Yes or no? Okay, let's start. In the last lecture, we were discussing about the natural disaster. That point was over and I have already sent that PPT on your WhatsApp group. Do you get it? Do you get it? सबको मिला है? हेलो, सबको मिला है क्या? हेलो, अकबानी, अल्फिया, सबको ग्रुप में मिला है क्या? व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने पीपीटी, मिला है? मिला है कि नहीं? yes or no? मैम ये वाली पीपीटी नहीं की है ना सर? ये नहीं, अगली मैं अगली पूछ रही हूँ। मैं अगली जो लास्ट में था ना, जो मैंने लास्ट में नेचुरल डिजास्टर पढ़ाया था वो वाला। अभी तो ये नया पॉइंट है, नया पीपीटी है। पिछली बार का मिला क्या? मैंने भेजा है आपको, देखिए जरा। अचानक जो एग्जाम डिक्लेयर हो गए तो सबके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं डीलिंग विद डिजास्टर यूनिट नंबर 2। ये दूसरा पीपीटी है, पार्ट 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन मेड डिजास्टर। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फॉरेस्ट फायर। तो जंगल में आग किस तरह से लगती है वो देखते हैं। नेचुरल फायर फ्रॉम द नेचर आर कॉज्ड बाय द लाइटनिंग एंड द वॉल्केनिक इरप्शन। तो जो आग लगती है, जंगल में जो आग लगती है, उसका एक तो जो दो रीजन होता है। वहाँ पे कहीं पे कुछ जलाया गया है, लाइटनिंग मीन्स जो प्रकाश होता है जलाया गया है, या दूसरा होता है वॉल्केनिक इरप्शन, कि फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी जो होता है ना, कि उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना रहती है। देन दूसरा पॉइंट है एक्सीडेंटल। तो इंसिडेंट कौन से होते हैं? तो फायर कॉज्ड बाय द सच थिंग्स एज स्पार्क फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द ट्रेन और द सर्टेन लोकोमोटिव्स। तो आग लगने की संभावना एक तो ज़्यादातर जो हम बोलते हैं कि रेलवे एम्बार्कमेंट, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो रेल के अगर टायर में से लगती हैं या व्हील में से लगती हैं, टायर नहीं बोल सकते, व्हील बोल सकते, तो व्हील में से लगती है, या उसका जो इंजन होता है, रेल इंजन होता है, वहाँ से आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेग्लिजेंस। तो उसको for example, fire caused by the cigarette stubs or the matches along the roadways in the rural areas and in the wooden areas and along the railway lines. तो फायर लगने की या वो जंगल में आग लगने की संभावना किस तरह से बढ़ जाती है? तो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल जो रूरल एरिया होता है, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल झाड़ी वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, और दूसरा होता है जो वुडन एरिया होता है, कि वहाँ पे जहाँ पे सूखे पेड़ ज़्यादा होते हैं उसको हम वुडन एरिया बोलते हैं। और दूसरा होता है कि जो रेलवे लाइन होती है तो वहाँ पे भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? साइमा, डू यू अंडरस्टैंड? अल्फिया? Yes, ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। yes, फायर ma'am. आर caused by the agricultural and forestry activities for the clear of uncultivated land, for the clearing of the plant residue, and for the renewal of the pastures, and for the burning of the stubble, and for the clearing of the road and railway embankments। तो आग किस तरह से लगती है? तो उसके कारण कौन से हो सकते हैं? कि जैसे एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट एक्टिविटीज मीन्स फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वो अनकल्टिवेटेड लैंड मीन्स जहाँ पे बेशुमार जमीन है, तो वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। कि जितना ज़्यादा उसको क्लियर किया जाता है, उसको जितना ज़्यादा कट किया जाता है, तो आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा आता है फॉर क्लियरिंग प्लांट रेसिड्यू।
प्लांट रेसिड्यू मतलब कि जो पौधे होते हैं उसको छांटने के बाद उसका जो बच जाता है, रेसिड्यू मीन्स उसका जो हम थोड़ा थोड़ा कुछ भी बच जाता है वो भी काट, तो उसके बच जाने के बाद उसमें भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। फॉर द रिन्यूअल ऑफ पेस्चर, पेस्चर्स मीन्स जो चारा, जो पशुओं के लिए या जानवर के लिए जो चारा रखा जाता है उसको भी आग लगने की संभावना ज़्यादा आता है। और फॉर बर्निंग ऑफ स्टबल, स्टबल मीन्स खूंटी होती है, तो उसको जलाने की वजह से भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। फॉर क्लियरिंग द रोड्स एंड रेलवे एम्बार्कमेंट, कि जितना ज़्यादा रोड और रेलवे एम्बार्कमेंट क्लियर किया जाता है तो उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes or no? Do you understand? Do you? यस मैम। Okay, रचना, अपना जितना भी आपको पूछा जाए उतना आप उत्तर दीजिए, अदरवाइज योर ऑल होम वॉइस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर, सो म्यूट योर ऑडियो। रचना चुलबुली, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। Next point is fire caused by the other forms of negligence originates from the recreational and the tourist activities. तो आग लगने की जो संभावना होती है ज़्यादातर जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती है कि जो टूरिज्म प्लेसेस होते हैं वहाँ पे, और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है कि उसकी वजह से आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। द फायरिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड रॉकेट्स, कि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है हमको कि हम लोग बोल रहे हैं, आप मोबाइल देख के या मोबाइल रख के कहीं और घूम रहे हैं, मोबाइल रख के कहीं और घूम रहे हैं। अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, सारा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है आपका। दूसरा होता है कि पटाखे जलाने से, कि रॉकेट जलाने से कि भी आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। देन ब्लास्टिंग ऑफ द लैंडमाइन्स और एक्सप्लोजिव, द यूज ऑफ मोटर, flame, electric and mechanical devices, shooting exercises और burning of the waste in the illegal dumps। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल जितना हम ज़्यादा मोटर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा आग लगने की संभावना रहती है। और दूसरा होता है बर्निंग ऑफ वेस्ट इन द इलीगल डम्प्स। सबको डिस्टर्ब हो रहा है या मुझे सिर्फ अकेले को ही डिस्टर्ब हो रहा है? बाकी को सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? ओके, तो क्या होता है कि बाबा जितना जो वेस्ट होता है, जो इलीगल डंप्स की, जो फॉर एग्जांपल डंप्स हम बोलते हैं कि जहाँ पे इलीगल जगह पे पूरा कचरा इकट्ठा किया गया है वो उसको जलाया जाता है, तो उसको उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। देन एरोजन, फायर कॉज इन द कनेक्शन with the profit seeking are caused by the creation and the renewal of the pasture at the expenses of forcing to regain the agricultural terrain or the purposes of the building activities। तो आग जब लगती है तो उसका जो आग लगने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो कभी कभी तो आग लगती है या आग लगाई भी जाती तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाँ बाबा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सके, ओके, टू रिगेन द एग्रीकल्चरल टेरेन। तो कभी कभी आग लगाई भी जाती है, आग लग भी जाती है, तो उसको जो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर उसको रिटेन कर सके, टेरेन हो सके, उसकी वजह से भी आग लगाई जाती है। द फायर्स आर ऑल्सो कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट ऑपरेशंस और इन द कनेक्शन विद द पोचिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। मीन्स आग लगना और आग लगाना ये दोनों में फ़र्क होता है। तो आग जब लगाया जाता है तो एक प्रकार का घिनौना वो क्या हो जाता है, गुनाह हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस डू यू अंडरस्टैंड ना? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। द लास्ट डिकेड इन इंडोनेशिया हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द इवेंट। तो इंडोनेशिया में, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि इंडोनेशिया में कभी भी उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऐसा
फॉरेस्ट फायर हुआ था। दिस फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस ब्लेज हैव डेसिमेटेड द फॉरेस्ट, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया था, तो उसमें क्या हुआ, रिलीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, कि जंगल में आग लगने की वजह से, ज़्यादा मात्रा में आग लगने की वजह से एक तो ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे पैदा हुआ और जो हवा में मिक्सअप हुआ, और उसका जो हम बोलते इम्पैक्ट बहुत सालों तक वहाँ पे दिखाई दिया, कॉज द इमेंस क्लाउड ऑफ अनहेल्दी स्मोक एंड हेज। सो डू यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आए। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, साइमा, ma'am. अल्फिया, ओके आगे का देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। द फॉरेस्ट फायर कैन बर्न द मिलियंस ऑफ हेक्टर। The immense fire that be in Indonesia throughout the 1997 until 1998 destroyed at least 10 million hectares। तो अभी आपको जो एग्जांपल दिया गया है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया में 1997 में ये आग लगा था, फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसकी इम्पैक्ट 1900 मीन्स 1998 तक, 1998 तक वहाँ पे जो जितना भी हेक्टर एरिया था, जितना भी फॉरेस्ट एरिया था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। दिस इंक्लूड द हैबिटेट्स फॉर द रेयर एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ओरेंगुटान एंड द सन बियर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जंगल में रहने वाले जो पशु होते हैं, या जंगल में जो रहने वाले जो जानवर होते हैं, जानवर होते हैं, तो वो उसमें यहाँ पे दो नाम दिए गए कि ओरेंगुटान और सन बेयर। उनको उनका जो हम बोलते हैं कि उनका जो रहने का जो घर था, उनको वो घर उनका चला गया। द स्मोक एंड द स्मोक प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर इवेंट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जैसे धुआं उठता है, कि धुआं उठने की वजह से क्या होता है कि जंगल में आग लगते हो धुआं उठता है, तो पूरा धुआं उसी एरिया में घूमता रहता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इंक्लूडेड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन वाइल्ड लाइफ, कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें वाइल्ड लाइफ पे हम पे दिखाई देता है। द फायर अफेक्टेड द फूड क्रॉप्स, transport, tourism as well as causing the trees and even the aeroplane accident। तो जंगल में आग लगने की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, या फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है कि जो हम देखते हैं मूवीज में वगैरह देखते हैं कि जो अनाज जहाँ पे उगाया जाता है वो उसको जलाया जाता है, या किसी दुश्मनी की वजह से उसको जलाया जाता है, तो वो भी जल जाता है, या ट्रांसपोर्ट बर्बाद हो जाता है, या जो टूरिज्म जो एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी से थम जाती है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है कि फॉर एग्जांपल उस एरिया में किसी को मदद करने के लिए सपोज जो इमरजेंसी हेल्प भेजी जाती है, या एरोप्लेन एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो डू यू अंडरस्टैंड सफ़ा? डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand all of Yes, you? ma'am. Okay. Then diplomatic relation between the Indonesia and neighboring countries also tested when the clouds of haze spread Malaysia, Singapore as well as Australia। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे धुआं होता है, स्मॉग होता है या स्मोक होता है, वो कहीं से एक जगह पे रुकता है क्या, एक जगह पे ठहरता है क्या? स्मोक होता है या स्मोक होता है वो एक ही जगह पे ठहरता है क्या? नहीं ना, नहीं ना, वो स्प्रेड होता No, रहता ma'am. है, वो हर जगह वो स्प्रेड होता रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में आग लगी थी 1997 में, तो उसकी इम्पैक्ट 1998 तक वहाँ पे दिखी, लेकिन उसके आसपास जो आने वाले देश हैं, उसके पास के जो देश है, वहाँ पे भी वो इम्पैक्ट दिखाई देती है। कि यहाँ पे नाम दिए गए, देखिए फॉर एग्जांपल मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सभी के नाम दिए गए हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान जब सिगरेट पीता है, ओके, कोई इंसान जब सिगरेट पीता है तो वो धुआं उसके फेफड़े में जाता है, यस, उसके फेफड़े में तो जाता है, लेकिन जो आसपास बैठे होते हैं उनको भी नुकसान होता है कि नहीं होता है? वो धुएं से उनको भी नुकसान होता है कि नहीं होता है? जो आसपास उसके बैठे हैं जो होता है मैम। हाँ होता है, क्योंकि वो स्मोक हमको
बैर नहीं, हम बैर नहीं कर सकते, उसको आदत है लेकिन हम बैर नहीं कर सकते। ओके, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उसको उस जगह को छोड़ देते हैं या कहीं और जगह चले जाते हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। फायर्स ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द इंसेक्ट एंड द फ्रूट ट्रीज। तो जैसे इकोसिस्टम पे पूरा उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। कि फॉरेस्ट फायर का जो इसका इम्पैक्ट है पूरे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। फॉरेस्ट फायर की वजह से जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या फ्रूट ट्रीज होते हैं, ये पूरा उन पे इम्पैक्ट दिखाई देती है। जैसे हम फर्स्ट यूनिट में, सॉरी फर्स्ट सेमिस्टर में हम ये पढ़ चुके हैं या FY में पढ़ के कि इकोसिस्टम में जो फूड वेब और फूड चेन, ये पूरा एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो उसके वजह से जो फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्बिंग द फूड चेन for the predators and the other species. Wildlife are more likely to come into the conflict with the human population when they feel burning the forest or the force out to look for the new habitat or the food sources. So whenever the forest or forest fire causes, so it occurs at that time the wildlife, that is impact is more seen on the wildlife. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो जितने जानवर होते हैं वो अपना अपना घर खो देते हैं और उनको अपना घर खोने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ता है कि जहाँ पे उनको पूरी मात्रा में खाना मिल सके या वो जहाँ पे सेफ रह सके। दैट फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, the series of blaze had broken out in the Karnataka, especially in Muthodi reserve, the forest of the Chikmagalur district and Nagarhole National Park in the Kodagu district। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए कि फॉर एग्जाम्पल here the two examples are given, the Kodagu district in Kodagu district and Chikmagalur district, that particular place is given in Muthodi and Nagarhole National Park, that forest fire occurred before few years in this particular places। तो यहाँ पे आग लगा था और ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पे आपको ईयर नहीं दिया गया है, साल नहीं दिया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तरांचल गढ़वाल and Kumaon regions also witnessed major fires in March 2005 in reserve as well as the other forest areas। तो उत्तरांचल में आपको यहाँ पे साल दिया गया है कि उत्तरांचल में मार्च 2005 में गढ़वाल और कुमाऊन रीजन में आग लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सो टू डिड द लार्ज ट्रैक्स इन द केरला, मीन्स जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ओके, और जिसकी वजह से कि फॉर एग्जांपल दूसरा भी एक है केरला, कि जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान केरला में भी हुआ था। दैट प्रिवेंशन ऑफ द फॉरेस्ट फायर, द पीपल मस्ट नॉट थ्रो द सिगारेट स्टब्स और द मैचेस इन द अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। तो हम प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से रोक सकते हैं, हम अपना जिम्मेदारी किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लोग सिगारेट वगैरह पीते हैं, सिगारेट स्टब्स उसको बोलते हैं मैचेस, वो आप इधर उधर वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। The forest officer or the public must report immediately to the civil authorities if they see some signs or the fire in the forest। The people who are living near the forest or the forest officer, they have to take the responsibility or they have to report immediately to the civil authorities। जो civil authorities है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस जगह पे आग लग चुकी है। नहीं तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कि फॉर एग्जांपल आग लग चुकी है, उसके बाद फायर ब्रिगेड आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत वहाँ पे आपको इमरजेंसी हेल्प वहाँ पे मिलना चाहिए। डू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और Yes, नो? ma'am. ओके, नेक्स्ट Yes, पॉइंट ma'am. देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, if area contains too much dead woods and dry leaves, the top the trees get ignited, starting the fire that extremely destructive।
तो जैसे हम सभी को पता है कि जितना ज़्यादा सूखा पेड़ होता है और जितना ज़्यादा सूखे पत्ते होते हैं, कि फॉर एग्जांपल सूखा पेड़ होता है कि ज़्यादा मात्रा में जब हवा बहती है, ज़ोर से हवा बहती है, तो वो एक दूसरे के टकराने के साथ भी वहाँ पे आग लगने की संभावना होती है। तो आगे देखते हैं, द सॉल्यूशन इन सच सिचुएशन इज रिमूविंग सम ऑफ द डेड वुड्स एंड ड्राई लीव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. So it is the responsibility of us to remove the dead woods एंड ड्राई लीव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, कि जो वहाँ पे जंगल एरिया में रहते हैं तो वो जो डेड वुड्स है और जो ड्राई लीव्स है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जाए. देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुड बी बैंड. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल इस साल हमने ज्वारा, कुछ लोग ऐसा होता है कि इस साल ज्वारा लगाए, अगले साल बाजरा लगाएंगे, तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है तो वो थोड़ा सा बैंड होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट शुड बी मॉनिटर, कि जहाँ पे आग लगने की जो संभावना ज़्यादा होती है वहाँ उस एरिया को मॉनिटर करना चाहिए. वो कौन करेगा मॉनिटर, जो सिविल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ उनको मॉनिटर करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर simulation are being used by the scientists to evolve the uh, uh, forest fire or to prevent the forest fire. तो कंप्यूटर की मदद से ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो अंदाज़ा लगा सके, उनकी मदद से वो उनको पता चलता है कि अभी इस जगह पे आग लगने वाली, तो उसको किस तरह से रोका जाए. By combining the satellite, derived the vegetation data, topographic maps, weather data, ecological knowledge, and the scientists can construct the digital landscape and experiment about the ways to prevent the fires that can destroy the large patches of the forest. तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, तो एक तो सैटेलाइट की मदद से वो क्या, उनको पूरा का पूरा डाटा मिले कि वेजिटेशन डाटा कौन सा, मीन्स वेजिटेशन लैंड कौन सा है, ट्रोपोग्राफिक मैप कौन सा है, ट्रोपोग्राफिक लैंड कौन सा है, कि उनको हम बोलते हैं वेदर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर डाटा, वेदर डाटा मिल जाता है. इकोलॉजिकल नॉलेज उनके पास थोड़ा सा होना चाहिए. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दे कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द डिजिटल लैंडस्केप एंड एक्सपेरिमेंट how to prevent the forest fire. Do you understand, all of you? Do you understand, all of you? Yes, ma'am. मोबाइल के पास है, मोबाइल रख के घूम रहे हैं, मोबाइल के ही पास है ना? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, फायर इन बिल्डिंग. Yes, ma'am. फायर इन बिल्डिंग कॉजेज ऑफ फायर. तो जैसे बिल्डिंग में आग लगती है तो उसके रीजन कौन से होते हैं. द फायर इन डोमेस्टिक एरिया ओरिजिनेट्स नियर द किचन वेर देयर इज अ मैकेनिकल फेलियर और कुकिंग इक्विपमेंट. कि जब बिल्डिंग में आग लगती है तो उसका संबंध कहाँ से आता है, रसोई घर से आता है. कि रसोई घर में या मैकेनिकल कुछ फेलियर हो रहा है या मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम है, या जब कुकिंग इक्विपमेंट होता है तो उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है. रूम हीटर्स एंड फायर प्लेसेस विदिन द रूम्स कैन ऑल्सो समटाइम्स लीड टू द फायर. कि जितना फॉर एग्जांपल जब हम रूम हीटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आग लगने की जो संभावना होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है. Okay. Next point is spread of waste material, newspaper, etc. contribute to the spread of fire. कि जितना वेस्ट मटेरियल हम जलाते हैं, न्यूज़पेपर जलाते हैं, उसको जलाने के बाद आग लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट पॉइंट है पुअर इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग कनेक्शन, यूज ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, ओवरहीटिंग एंड शॉर्ट सर्किट कॉज द फायर. तो फायर में आग लगने की संभावना में दूसरे जो रीज़न है वो देखते हैं. तो एक तो होता है पुअर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, ये सबको पता है. दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ओवर ब्लास्ट हो सकता है. और जो शॉक सर्किट होता है, कि फॉर एग्जांपल ये एक्सपीरियंस हमने अभी 3 जून में साइक्लोन में किया था कि पुअर कनेक्शन होता है, शॉक सर्किट होता है, तो जिसकी वजह से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ हैजार्डस केमिकल और इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स कैन प्रूव द सोर्स ऑफ इग्निशंस. तो जहाँ पे जितना केमिकल ज़्यादा स्टोर किया जाता है
इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स मीन्स और केमिकल ज़्यादा स्टोर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल क्रैकर्स फैक्ट्रीज और वायर का जो हम बोलते हैं कि वायर जहाँ पे बनाए जाते हैं इंडस्ट्री, तो वहाँ पे जितना केमिकल ज़्यादा स्टोर किया जाता है तो उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा है. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. Landslide. What is the meaning of landslide? Landslide is the sudden collapse of the large mass of hillside down to the slope. तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ पे से जो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी ऊपर की चीज़ें हमेशा नीचे की ओर जाते हैं, तो वो जो स्लो डाउन होता है, स्लोप डाउन होता है, तो उसको हम बोलते हैं. और वो भी लार्ज मीन्स लार्ज अमाउंट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड में बी सेट ऑफ बाय एन अर्थक्वेक, बाय द सैचुरेशन विथ द हैवी रेन और बाय द क्रैशिंग वेव्स. तो लैंडस्लाइड क्यों होता है? तो लैंडस्लाइड की फॉर एग्जांपल भूकंप की वजह से कि जैसे जमीन में कुछ हलचल हो रही है और मूवमेंट हो रहा है जिसकी इम्पैक्ट हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है. दूसरा होता है कि बारिश की वजह से, भारी मात्रा में बारिश की वजह से भी लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है. और तीसरा होता है क्रैकिंग वेव्स. क्रैकिंग वेव्स में जब सुनामी सुनामी आती है तो उसका जो हम बोलते हैं कि समुद्र की लहरें एक लेवल तक, बहुत ऊंचे लेवल तक जाती है, तो जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग वेव्स, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आ सकता है. दे आर क्लियरली विजिबल इन द सी क्लिफ्स कि वो जो कोस्टल एरिया में होता है तो वो हमको क्लियरली विजिबल दिखाई देता है. बट इन द लैंड दे आर यूजुअली हिडन अंडर वेजिटेशन. उतना हम जो बोलते हैं कि लैंड में होता है या जो हम एरिया की बात करते हैं, प्लेन लैंड की बात करते हैं, प्लेट्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको इतना विजिबल नहीं दिखाई देता. समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? 16 बच्चे, Yes, 16 ma'am. बच्चों की अटेंडेंस लगाऊंगी मैं अभी. Next point is landslide causes the disruption in the general ecosystem. As we know that whenever the natural disaster occurs, it is going to disturb the whole ecosystem. It is going to disturb the whole ecosystem, whether it is landslide, whether it is earthquake, whether it is drought, cyclone, maybe anything else. It is the natural hazard and means any downslope movement of the mass of the rock of under the influence of the gravity. कि इसमें क्या होता है, लैंडस्लाइड में मैंने आपको बताया कि भारी मात्रा में ऊपर से पत्थर नीचे की ओर आते हैं. इट इज अ रैपिड sliding of the large rock masses beginning the descent as the unit of log. तो जैसे हम बोलते हैं ना, कहावत है कि जो पहाड़ होते हैं वो दूर से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उनका हम बोलते हैं कि हॉरिबल वर्जन देखते हैं कि जैसे ऊपर से पत्थर नीचे की ओर आ रहे, तो वो दिखने में कैसे दिखाई देता है? भयानक दृश्य दिखाई देता है, हॉरिबल दिखाई देता है. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand, all Yes, of Yes, ma'am. you? ma'am. Okay. When landslide is in the form of huge block, it is known as rock avalanche. तो लैंडस्लाइड को दूसरा नाम दिया गया है रॉक एवलांच. रॉक एवलांच क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं. इन द रॉक स्लाइड take place in the hilly states like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट. तो ये जो रॉक एवलेंचेस है वो हमको ज़्यादातर हिली एरिया, तो हमारे भारत में हिली एरिया कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वहाँ पे हमको ये लैंडस्लाइड ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं. डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. अभी उसकी इम्पैक्ट किस तरह से दिखाई देती है, उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है वो हम देखने वाले हैं. द environmental hazard of the landslide is high for the towns located the lower parts of the hill. तो लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है कि जो हाई लेवल पे या हाई हम बोलते हैं कि एक लेवल पे हम बोलते हैं कि
बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, इस तरह का जो एरिया होता है और उसके पास के जो हम बोलते हैं इनहैबिटेंट्स की जो लोग बस्ती होती है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। द ब्लॉकेज ऑफ द रोड्स बाय लैंडस्लाइड इज द कॉमन फिनोमेनन, कि जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि जैसे बर्फ की वर्षा होती है और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने की वजह से भी जो रोड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये तो कॉमन घटना है, ये तो सामान्य बात है। ये इस जो एरिया में होते हैं ना, हिली एरिया में, कि लैंडस्लाइड होता है, पत्थर ऊपर से नीचे गिरे, रोड ब्लॉक हो गए, तो ये तो उनके लिए सामान्य बात है। इट ऑल्सो ब्लॉक द कोर्स ऑफ स्मॉल रिवर दस कॉजिंग द फ्लड एंड मच डैमेज, कि जैसे आपको सभी को पता होगा कि जो नदी बहती है उसका एक ही प्रवाह नहीं होता, लेकिन उसका जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, हर एक दिशा में बहती है ना, छोटे छोटे प्रवाह से, या छोटा प्रवाह से यहाँ पे बह रहे हैं वहाँ पे बह रहे, तो जो हम बोलते हैं कोर्स चैनल्स होता है जो रिवर का, वो भी ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से नीचे की जब और पत्थर गिरते तो वो पूरा जो नदी का जो प्रवाह होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है और ज़्यादा डैमेज होने का, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज sudden landslide can cause great destruction across the wide area of habitat land, कि जैसे मैंने अभी बोला उसके पास आए हुए जो लोग हैं उनको ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, हिमालय। ओके, लैंडस्लाइड कैन कॉज द फ्लड बाय ब्लॉकिंग ऑफ द रिवर चैनल। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है कि जो रिवर चैनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द जुलाई 1999 सीवियर लैंडस्लाइड हैज अकर्ड इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आया हुआ जो दार्जिलिंग है वहाँ पे 1999 में लैंडस्लाइड हुआ था। Then during the August 1999, उसी साल में another landslide occurred the hill of Rudraprayag, Dehradun, पिथौरागढ़ of northern Indian killed the hundreds of the people। दूसरी उसी साल में दूसरी जगह पे जब लैंडस्लाइड हुआ था तो आपको यहाँ पे नाम दिए गए, रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है। तो ये यहाँ पे जब लैंडस्लाइड हुआ तो ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था और लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, नींद आ रही है अभी? Yes, ma'am. अभी नींद आ रही है क्या सबको? खाना No, खाया कि ma'am. नहीं? आवाज क्यों ऐसी आ रही है? हाँ, नाश्ता किया कि नहीं सुबह में? नाश्ता किया क्या? आवाज क्यों ऐसी आ रही है? घर पे ही बैठे, घर पे ही बैठे सब। Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडस्लाइड इज रिकरिंग द फीचर्स ऑन द हिल एरिया। तो लैंडस्लाइड को एक हिली एरिया का फीचर्स बताया गया है क्योंकि वो हिली एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। इन द हिमालय, in the Himalaya, the diminution of the forest and the human activities have increased the frequency of the landslides mainly during the rainy season। तो हिमालय में हमको ये लैंडस्लाइड ज़्यादा दिखाई देता है, वो भी रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब डिनंडेशन मीन्स उसका जो हम बोलते हैं पेड़ काट देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड का मात्रा ज़्यादा होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, आवाज़ इतनी धीरे से आ रही है कि अभी हम सो जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल है कि नहीं आपका? प्रैक्टिकल है कि नहीं अभी? नहीं है। नहीं है तो भी इतना, नहीं। तो भी इतना थक जाए, ऐसा कौन सा काम करते हैं आप दिन भर, कितना जब जल्दी जल्दी थक जाते हैं? इतना कौन सा काम करते हैं आप? ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। वी शैल स्टॉप हियर। ओके, हाँ या ना? Okay, ma'am. हाँ। Okay, ma'am. ओके, अभी जल्दी से लेफ्ट हो जाएंगे।